हम सिर्फ 2 दिन घर से बाहर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि सारे पौधे और जो हैं दरख्त वगैरह वो बड़े हो चुके हैं, शायद हो भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वो नई कॉम्प्लें उनके पत्ते बड़े हुए, इसलिए हमें लग रहा है कि आप देखें जामुन देखते हैं तो इतना बड़ा पौधा हो चुका है। और यहाँ पर हमने सब्ज़ी लगाई थी, जिनमें से कुछ सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी जा रही है और कुछ जो है वो फिर दोबारा लगाना पड़ी है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जो गर्मियों की सब्ज़ी थी वो हमें को 3 से 4 बार लगाना पड़ी थी। अब ये है कि तीसरी बार ये हो रही है। यहाँ पर हमने बैंगन लगाए थे, वो तो अच्छे हो रहे हैं। और जहाँ पर पालक हमने ख़त्म की थी, यहाँ पर हमने ज़मीन बाद में बनाई और इस जगह पे हमने भिंडियाँ लगा दी थी, क्योंकि मैं ज़िक्र कर रहा था भिंडी गोश्त वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी के पौधे इतने ज़बरदस्त निकल रहे हैं। और ऐसे हमने 3 रो इसकी बनाई हैं और तीनों रो में इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं। और इस साइड पे जहाँ पर हमने मिर्चें लगाई थी, वो मिर्चें कुछ ख़ास नहीं हुई, तो हम मेरे जाने के बाद यहाँ पर प्याज लगा दिए गए हैं और इनका इंतज़ार था हमें। दोबारा हो रही है मेथी के फूल। कुछ टमाटर के पौधे भी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं और कुछ मिर्चों के पौधे भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। हेलो डेजी, कैसी हो? डेजी मेरे ख्याल में छुपी बैठी है जॉनी से, जॉनी मारता है इसे। डेजी आप ठीक हो? डेजी को लेकर एक बैड न्यूज़ है, वो मैं सुनाना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरन, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स भी पूछ रहे थे डेजी का हाल चाल, तो वो मैं बाद में सुनाता हूँ आपको। क्योंकि फ़िलहाल मेरा जो है ना, क्या कहते हैं कि हिम्मत नहीं हो रही सुनाने की। मोरिंगा का पौधा निकल रहा है और इतना अच्छा अब निकल रहा है। एक बार तो ये रुक गया था, उसके बाद फिर हमने कोई नामियाती खाद वगैरह दी है। और यहाँ पर जो हमने करेले के बीज लगाए थे वो भी हो रहे हैं, और इस उम्मीद पे लगाए थे कि करेले की बेलें होंगी और इस साइड पे हम फैला देंगे। वैसे जाने से पहले हमने जो है बाहर सब्ज़ी की जगह बनाई थी, वो देखते हैं। और सब्ज़ी देखने से पहले देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंगूर की बेल जो है वो इतनी अच्छे से फैल रही है। पत्ते देखें इसकी, ये उम्मीद हमें नहीं थी कि ये इतनी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर कभी भी अंगूर की बेल ठीक तरह से उसने ग्रो नहीं किया। आज घर वापस आके फिर हमने अपने अफ्तार की तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ पर मामूल के मुताबिक पकोड़े बनाए जा रहे हैं। दो दिन अफ्तार हमने मुल्तान में की है और परेशानी में होता था अफ्तार। सुकून घर वाली अंगूर की बेल बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही है और जैसे मैंने उसको देखा फट मेरे माइंड में हमारे अंदर वाले बगीचे में जो अंगूर की बेल लगी थी वो मैंने कहा कि देखना चाहिए, और सदाबहार फिर से निकल रही हैं। और ये वाली बेल भी बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी ज़बरदस्त इतने छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं। लेकिन इनको हमने पानी जो है वो तकरीबन को 2-3 दिन के वक्फे से देना था और मेरे ख्याल में डेली लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन मैं गया था उस दिन तो लगाया हुआ था, मैंने खुद लगाया था, आज फिर लगा पड़ा है। तो सदाबहार को पानी ज़्यादा देना होता है, तो मेरे ख्याल में सदाबहार के साथ साथ इसको भी प्रॉपर लग रहे हैं पानी, तो अच्छी बात नहीं है। और हमारे शहतूत थोड़े थोड़े यहाँ पे रेड हो रहे हैं। लास्ट टाइम माह रमज़ान में हम यहाँ से शहतूत तोड़ के खाते थे जब यहाँ पे बैठ के अफ्तारी कर रहे होते थे, और अभी तक ये जो हैं कच्चे हैं, बिल्कुल पीले हैं। अगर थोड़े से रेड भी हो जाते खट्टे खट्टे, वो भी मज़ा करवाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई शहतूत हमें नज़र नहीं आ रहा जो पका हो, अभी तक इंतज़ार करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि मुल्तान जाके अचानक मैं गायब हो गया, तो वहाँ जाकर एक छोटा सा मसला बन गया था। एक्चुअली यहाँ से जो है वो हम आपी की मेडिसिन लेने के लिए गए थे, और आपी का जो है वो गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। तो वहाँ गए तो टेस्ट वगैरह उन्होंने किए और उन्होंने कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा। वो कोई थायराइड्स का मसला था और हमारे मुताबिक जो है वो था कि बस नॉर्मल सी स्वेलिंग है, लेकिन वहाँ जाकर बड़ा मसला बन गया। तो उसके बाद फिर जो एक दिन तो हमने टेस्ट वगैरह करवा लिए। सेकंड डे जब ऑपरेट होना था और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि एक और टेस्ट हो, तो वो टेस्ट हम करवाने के लिए फिर गए, तो उन्होंने कहा कि उसकी रिपोर्ट जो है वो 6 दिन बाद मिलेगी। तो इसलिए हम वापस आ गए हैं। तो इस परेशानी में हम व्लॉग वगैरह नहीं बना सके। इस साइड पे शज़ेब की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शज़ेब कैसे हैं आप?
शज़ेब अपनी मामा की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि शज़ेब की मामा का ही वो गले का ऑपरेशन था। तो परेशान नहीं होना, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। जब ऑपरेट का नाम लिया है तो हम सब परेशान हो गए थे, क्योंकि ऑपरेशन नाम ही बहुत अजीब सा है। हेलो बेटी, कैसी हो? अच्छी हो? नहीं, जब से ये वापस है ऐसे खामोश खामोश रहता है। हमारे बाहर वाली साइड पे हमने सब्ज़ी लगाने के लिए जगह बनाई थी, और जगह हम बना के मुल्तान गए थे, लेकिन सब्ज़ी हमारे जाने के बाद लगाई गई है। ये वाला पौधा हमने महफूज किया था, इतना अच्छा लग रहा है अब। पहले इस पौधे का नामो निशान नहीं था। और इस तरह से हमारी जगह बनी थी, और अब साइड पे जो है सब्ज़ी लगा दी गई है, और यहाँ पर कद्दू और करेला लगाया गया है। और उम्मीद है कि ये होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हमारे एनिमल फैमिली के नए मेंबर्स आए, और दूसरे दिन ही हम चले गए थे। तो मैं सोच रहा था कि वो जो है फील कर रहे होंगे कि घर के जो उठ रहा है हमारा बैल, घर के मेंबर्स कम हो चुके हैं। कैसी हैं? अभी जान पहचान नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं बन रही है, लेकिन अभी मारती है। हमारा बड़े वाला बछड़ा या बैल, और ये रहा छोटा बछड़ा। कैसा है? इसके साथ फ्रेंडशिप कर लो शज़ेब अभी से, बाद में इसने करीब नहीं जाने देना। ये फिर घुमाया फिराया करा ना इसे। एक मैं वीडियो देख रहा था, उनका बैल था, उसके ऊपर सवारी भी करते थे, राइडिंग करते थे बकायदा, जिस तरह हाँ घोड़े की सवारी की जाती है। फिर 2-3 महीने ठहर ना, हाँ, इसको पालता हूँ ये, और वैसे भी इसको अपना जानू बना आज लेते। काफ़ी दिनों के बाद जो है हम ढलता हुआ सूरज देख रहे हैं, और हम जा रहे हैं जहाँ पर हमने सब्ज़ी लगाई हुई थी। देखते हैं कि अगर वो सब्ज़ी अब जो है तैयार हो चुकी है पहले वाली, तो उसकी कटाई करते हैं और वहाँ पर कुछ नया लगाते हैं। लहसुन इसे तो थोड़ी सी देर है। इस साइड पे पालक, मेरे ख्याल में ये पालक ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अब इस पालक की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये लहसुन भी बहुत अच्छा खड़ा है यार। ये क्या चीज़ है? ये खूबसूरत फूल, और नीचे लहसुन है, क्या चीज़ है? ओए जॉनी वापस आओ, जॉनी। ओए कहाँ जा रहे हो जॉनी? जॉनी हमारे साथ है और कहीं गायब ना हो जाए। दूसरी बार फिर बरसीम की कटाई की जा रही है। दुआ पलो, यानी कि दुआ पलो। मुंगरे, सॉरी मुरिंगा कह रहा हूँ। मुंगरे हमारे पक के तैयार भी हो चुके हैं। ये देखें जी, अब इसका बीज जो है हम स्टोर कर लेंगे। ढलती हुई शाम कितनी खूबसूरत लग रही है। शज़ेब ये पकड़ना। शज़ेब मेरे ख्याल में अभी से ना निकाल के रख लेना चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल जब ब्लैक हो जाएगा तब ये तैयार होगा। ये लग सौंफ की तरह रहा है, लेकिन हम इसे सोया बोलते हैं। कितना प्यारा फूल है ये। जॉनी हमारे साथ आया था बाहर सैर करने के लिए। हुई तगड़ा हो गया अब। हाँ, मैंने थोड़ा सा इकट्ठा भी कर लिया, देखो बीज हैं ये। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करें तो फिर सुबह हम सारे भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन पहले इनको खुश करना पड़ेगा, और उसके बाद ये इकट्ठा होगा। यहाँ पे क्या निकल रहा है? गंदम का, ये जौ का सिट्टा है ये। 2-3 दिन हम शहर रहे, और वहाँ जाकर दिमाग ऐसे सुन सा हो गया था, और जैसे ही वापस गाँव आए हैं, ग्रीनरी में हम घूम फिर रहे हैं, और बिल्कुल दिमाग तरोताज़ा हो रहा है। इसीलिए कहते हैं गांव के एक अलग सुकून होता है, और हमारे गांव का फिर कुछ एक्स्ट्रा सुकून होता है। ये पक चुका है, लेकिन फिर भी इसके जो फूल हैं वो अभी तक फ्रेश हैं। और अफ्तार का टाइम होने वाला है, तो घर चलते हैं, अफ्तारी करते हैं। और शज़ेब का रोज़ा आज है या नहीं? सच बोलूं, ईमानदारी से मेरा रोज़ा है अभी। कहते हैं ईमानदारी से बोलूं तो आज मेरा रोज़ा नहीं है। हाँ, चलो, क्योंकि आपके व्यूअर्स जो हैं उनको पता लग सके। पता लग सके कि शज़ेब। जॉनी क्या ढूंढ रहे हो? जॉनी किसी शिकार की तलाश में है। आ जाओ घर चलते हैं, चलो भागो भागो भागो। चलो जॉनी। डेज़ी को लेके एक बैड न्यूज़ थी। वो ये था कि डेज़ी ने जब माँ बनी डेज़ी,
तो उसने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की बच्चों को ट्रेन करने की, लेकिन बिल्कुल जो है ना वो अपने बच्चों के करीब ही नहीं जाती थी। और उसके बाद जो है मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप इसकी फीडिंग वगैरह करवाएं, फीडर ले लें, तो उससे आप दूसरा दूध पिलाते रहें। तो हम प्रॉपर दूध पिलाते रहे, लेकिन डेज़ी के 4 बच्चे हुए थे, जो कि पहले दूसरे दिन 2 मर गए, मतलब कि एक-एक करके। उसके बाद एंड बताऊँ तो जब हम मुल्तान जा रहे थे तो एक बच्चा बचा था, तो वापस आए और वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया, तो वो भी जो है वो अल्लाह के हवाले हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा सैड था मैं इस चीज़ को लेके। पहले भी जब बच्चे एक-एक करके मर रहे थे तो पहले सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, लेकिन फिर वो जैसे है ना कि ये बात बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि उसकी बर्थ से लेकर जो है उसको फीडिंग वगैरह बच्चों को करवाने तक जो है वो सारा कुछ मैं कर रहा था। और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था किसी पेट के इतना ज़्यादा करीब जाना। और अगर नेचुरली इन चीज़ों को देखा जाए, और नेचुरली ये एक्सपीरियंस जो है मेरा बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। और जब किटन सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और शायद घर में से सबसे ज़्यादा दुख मुझे हो रहा था कि मैंने अपने हाथ से वो सारा कुछ जो है उनकी बर्थ का लेके और उसके बाद फीडिंग तक वो सारा कुछ किया, तो इसीलिए बड़ी अजीब सिचुएशन थी। तो अभी जब बिल्कुल एंड आ चुका है और डेज़ी जो है उसको कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है अपने बच्चों की बनी नहीं, फर्स्ट डे से ही उनको वो कोई लिफ्ट वगैरह नहीं करवा रही थी। अब ये भागी होती है और अपने घर भी नहीं रहती, लेकिन जॉनी से बचाने के लिए हम इसे इसके घर में रात को बंद कर देते हैं और दिन को जो है ये आवारागर्दी करती है, सारा दिन बाहर घूमती फिरती है।